दोस्तों, आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 3 श्लोक को 16 से 18 तक। हम यहाँ पर श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझेंगे, तभी हमें श्लोक का ठीक से मतलब समझ में आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम समझते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 16वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुना आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी चौ भरतर्षभ। तो चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है चतुर्विद्या, और इसका मतलब होता है 4 प्रकार के। फिर है भजन्ते, और भजन्ते मतलब भजते हैं, भजन करते हैं। अगला शब्द है माम, और माम का मतलब होता है मुझको। फिर है जनाह, और जनाह का मतलब होता है भक्त जन। इसके बाद है सुकृतिनोर्जुना, इसमें 2 शब्द है, सुकृतिनः और अर्जुना। सुकृतिनः का मतलब होता है उत्तम कार्य करने वाले, अच्छे कार्य करने वाले। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया उत्तम कार्य करने वाले 4 प्रकार के भक्त जन मुझको भजते हैं। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है आर्तः, और आर्तः का मतलब होता है आर्त। आर्त ऐसे लोगों को कहा जाता है जो कि संकट के समय संकट के निवारण के लिए भगवान का भजन करते हैं। फिर है जिज्ञासुरर्थार्थी, इसमें 2 शब्द है, जिज्ञासु और अर्थार्थी। जिज्ञासु का मतलब होता है जिज्ञासु जो कि जानने की इच्छा रखते हैं, और अर्थार्थी मतलब अर्थार्थी। अर्थार्थी ऐसे लोगों को कहा जाता है जो कि सांसारिक पदार्थों के लिए, कुछ पाने के लिए भगवान को भजते हैं, भगवान का भजन करते हैं। इसके बाद है ज्ञानी, चौ भरतर्षभ। ज्ञानी मतलब ज्ञानी, चौ मतलब और भरतर्षभ का मतलब होता है भरतवंशियों में श्रेष्ठ। इसका उपयोग अर्जुन के लिए किया गया है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कार्य करने वाले 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अच्छे कार्य करने वाले 4 प्रकार के भक्तजन हैं जो कि मुझे भजते हैं। पहला है अर्थार्थी, जो कि सांसारिक पदार्थों के लिए, कुछ पाने के लिए मुझे भजते हैं। दूसरा है आर्त, जो कि संकट निवारण के लिए, संकट के समय मुझे भजते हैं। तीसरा है जिज्ञासु, जो कि मुझे यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजते हैं। और चौथा है ज्ञानी। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 16वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 17वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी नोत्यर्थम अहम सोचो मम प्रियः। तो चलो यहाँ पर भी हम सबसे पहले श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है तेषां, और इसका मतलब होता है उनमें। फिर है ज्ञानी, और इसका मतलब ज्ञानी। इसके बाद है नित्य युक्तः, और इसका मतलब होता है नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित। मतलब कि ऐसे लोग जो कि पूरी भाव से अपने पूरे मन को मुझ में स्थित कर लेते हैं। इसके बाद है एक भक्तिर्विशिष्यते, इसमें 2 शब्द है, एक भक्ति और विशिष्यते। एक भक्ति का मतलब होता है एक ही भावना से, एक ही भक्ति से, अनन्य प्रेम भक्ति वाला, और विशिष्यते मतलब अति उत्तम है। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया, उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी अति उत्तम है। भगवान ने पिछले श्लोक में बात की है उत्तम कार्य करने वाले 4 प्रकार के भक्तजन की, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। इसमें जो ज्ञानी हैं, जो कि एक ही भाव से अनन्य प्रेम भक्ति के साथ मुझ में स्थित हो जाते हैं, वो अति उत्तम है। मतलब कि भगवान चारों में से ज्ञानी को श्रेष्ठ बता रहे हैं। इस श्लोक को अच्छे से समझने के लिए आप पहले 16वें श्लोक को समझ लो।
अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है प्रियः और इसका मतलब होता है प्रिय है। इसके बाद है ही और ही का मतलब होता है क्योंकि। अगला शब्द है ज्ञानिनोत्यर्थम महम। इसमें 3 शब्द है, ज्ञानिनः, अत्यर्थम और अहम। ज्ञानिनः मतलब ज्ञानी को, अत्यर्थम मतलब अत्यंत और अहम मतलब मैं। फिर है सह, चौ, मम, प्रियः। सह का मतलब होता है वह, चौ मतलब और, मम मतलब मुझको और प्रियः मतलब प्रिय है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया क्योंकि ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और पहले और दूसरे वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी अति उत्तम है, क्योंकि ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान ने 16वें श्लोक में कहा है कि उत्तम कार्य करने वाले 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। अर्थार्थी मतलब कि सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला, आर्त मतलब कि संकट निवारण के लिए भजने वाला, जिज्ञासु मतलब कि मुझको यथार्थ रूप में जानने की इच्छा से भजने वाला और ज्ञानी। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि उन चारों में से जो ज्ञानी भक्त हैं, जो कि अनन्य प्रेम भक्ति के साथ एक ही भाव से मुझ में स्थित रहते हैं, वो अति उत्तम है, क्योंकि ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। कहने का मतलब हुआ कि चारों में से ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 17वां श्लोक। चलो हम समझते हैं 18वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। तो चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है उदाराः और इसका मतलब होता है उदार है। फिर है सर्व और सर्व का मतलब सब। इसके बाद है एवैते, इसमें 2 शब्द है, एव और एते। एव का मतलब होता है ही और एते मतलब ये। यहाँ पर सर्व और एव को मिलाकर मतलब हो गया सभी। तो सर्व एवैते का मतलब हो गया ये सभी। फिर है ज्ञानी और ज्ञानी का मतलब ज्ञानी। इसके बाद है त्वात्मैव, इसमें 3 शब्द है, तू, आत्मा, एव। तू का मतलब है परंतु, आत्मा मतलब आत्मा और एव मतलब ही। यहाँ पर आत्मा का मतलब है मेरा स्वरूप। इसके बाद है मे मतम। मे का मतलब होता है मेरा और मतम मतलब मत है। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया ये सभी उदार हैं परंतु ज्ञानी आत्मा है, मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है आस्थितः और इसका मतलब होता है अच्छी प्रकार स्थित है। फिर है सह ही युक्तात्मा। सह का मतलब वह, ही मतलब क्योंकि और युक्तात्मा का मतलब होता है आत्मा से युक्त। आत्मा से युक्त ज्ञानी भक्त को कहा जाता है जो कि मन और बुद्धि से भगवान के प्रति भक्ति करते हैं और समर्पित हो जाते हैं। इसके बाद है मामेवानुत्तमाम। इसमें 3 शब्द है, माम, एव, अनुत्तमाम। माम का मतलब होता है मुझ में, एव मतलब ही और अनुत्तमाम मतलब अति उत्तम। और अंतिम शब्द है गतिम और गतिम का मतलब होता है गति स्वरूप। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया क्योंकि वह आत्मा से युक्त ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित हैं। कहने का मतलब हुआ कि आत्मा से युक्त ज्ञानी भक्त अति उत्तम है और वो पूरी तरह से मुझ में स्थित हो जाते हैं और खुद को मुझे समर्पित कर देते हैं। तो ये था 18वें श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ये सभी उदार हैं परंतु ज्ञानी तो आत्मा ही है, मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह आत्मा से युक्त ज्ञानी भक्त अति उत्तम है और वो मुझ में पूरी तरह से स्थित हैं।
यहाँ पर भी भगवान 4 तरह के भक्तों के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सभी उदार हैं। ये चारों भक्त कौन है, इसके बारे में 16वें श्लोक में बात की गई है। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 18वां श्लोक और उसका मतलब। आज के इस वीडियो में हमने समझा श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 3 श्लोक 16 से 18 तक। श्रीमद् भगवद गीता का ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा और अगले एपिसोड में भी हम श्रीमद् भगवद गीता के इसी अध्याय के कुछ और श्लोक को समझेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्णा।